वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टू डायमेंशनल एरे को मेमोरी में दो प्रकार से स्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट वन रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन एंड सेकंड वन कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन। एज वी नो, रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन इज द लीनियराइजेशन टेक्निक इन विच ए टू डायमेंशनल एरे इज स्टोर्ड रो वाइज इन मेमोरी। तो रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम हमारे टू डायमेंशनल एरे को रो वाइज स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। पहले फर्स्ट रो को स्टोर करते हैं, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने ये एक टू डायमेंशनल एरे है जिसका साइज है 3x3। ठीक है, आप कह सकते हैं ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसे मेमोरी, ये हमारा मेमोरी, दिस इज मेमोरी स्पेस। ठीक है, ये हमारा मेमोरी स्पेस है। ठीक है, इन सभी को इन सभी एलिमेंट्स को हम रो वाइज मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट रो को स्टोर करेंगे, फिर सेकंड रो को स्टोर कर रहे हैं, फिर थर्ड रो को स्टोर कर रहे हैं। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। ठीक है, तो रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम हमारे एरे को रो वाइज स्टोर करते हैं, तो इसीलिए इसे रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स इन रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरे का जो नाम होता है, एरे नेम इज द आइडेंटिफायर एंड इट इज़ द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इन मेमोरी। तो एरे के नेम के पास पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस होता है। बाकी एलिमेंट्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला एंड एन गिवन इक्वेशन कैलकुलेट होता है, जैसा कि हमने वन डायमेंशनल एरे में जाना था। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे सामने जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है जिसकी हेल्प से कंपाइलर जनरेट करता है बाकी एलिमेंट्स के एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज गिवन कैलकुलेटेड बाई दिस फॉर्मूला b प्लस डब्लू इन द ब्रैकेट n i माइनस L1 प्लस j माइनस L2। ठीक है, यहाँ पर b हमारा बेस एड्रेस है, w हर एलिमेंट का साइज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, L1 लोअर बाउंड ऑफ रो, L2 लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, U1 अपर बाउंड ऑफ रो और U2 अपर बाउंड ऑफ कॉलम। ये L1, L2, U1, U2 ये इंडेक्स वैल्यू है, ना कि एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सभी इंडेक्सेस हैं। ठीक है, एरे का। तो आप एरे को प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को करिएगा। और दूसरा, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है, ए टू डायमेंशनल एरे A45 इज स्टोर्स इन मेमोरी, स्टोर्स इंटीजर डेटा इन मेमोरी इन रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म। तो एक टू डायमेंशनल एरे है जिसका साइज 4, 5 है। ठीक है, वो इंटीजर डेटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, और रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में हमें एड्रेस निकालना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। ठीक है, तो वो वहाँ पर उसका साइज़ गिवन है, ये वहाँ पर साइज़ गिवन है एरे का, और ये यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। ठीक है, जहाँ पर बेस एड्रेस वेयर b इज़ 100। बेस एड्रेस मीन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसे बेस एड्रेस कहा जाता है। तो b की वैल्यू है यहाँ पर 100। तो b हमारा 100 है। जैसा कि इंटीजर डेटा को स्टोर कर रहा है तो इंटीजर हमारा लेता है 2 बाइट, तो w की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अगर आप इस एरे को ड्रॉ करेंगे तो लोअर बाउंड ऑफ कॉलम जो इंडेक्स होगा कॉलम का वो 0 होगा, और लोअर बाउंड ऑफ रो L2 उसकी वैल्यू भी आपको 0 दिखेगी, क्योंकि 0 से ही इंडेक्स स्टार्ट होते हैं सी कंपाइलर के अंदर। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ रो यहाँ पर 3 होगा, 0 से लेकर के 3 तक 4 रो हो जाएंगी। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ कॉलम यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 4 तक 5 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालते हैं n नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि उसे हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करना है। तो n इज़ U2 माइनस L2 प्लस 1। तो n हमारा U2 माइनस L2 प्लस 1 होता है। ठीक है, तो U2 इज़ 4
L2 इज 0 प्लस 1, 4 माइनस 0 प्लस 1 यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5। ठीक है, आप इसे फॉर्मूले से ही निकालिएगा ताकि गलती ना हो। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में इंडेक्स भी दिया जाता है। ठीक है, अब हमें एड्रेस किसका निकालना है, A32 इंडेक्स एलिमेंट का। ठीक है, जहाँ पर 3 i की वैल्यू है दैट इज रो वैल्यू और j इज दैट इज रो इंडेक्स एंड j इज कॉलम इंडेक्स, 2 इज कॉलम इंडेक्स। तो रो का नंबर ऑफ रो का इंडेक्स है यहाँ पर 3, i की वैल्यू है यहाँ पर 3 और कॉलम का इंडेक्स है यहाँ पर 2 दैट इज j। ठीक है, अब हम इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे b प्लस डब्ल्यू एन आई माइनस L1 प्लस j माइनस L2। ठीक है, 100 प्लस w की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 5, i की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3, L1 की वैल्यू है 0 प्लस j की वैल्यू यहाँ पर है 2 और L2 लोअर बाउंड ऑफ रो 0। ठीक है, तो 3 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 प्लस 2 17, 17 इंटू 2 34 प्लस 100 134। तो इस एलिमेंट का जो एड्रेस निकलेगा, इसका जो मेमोरी एड्रेस निकलेगा, वो ये एलिमेंट जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा वो होगा 134। ठीक है, तो जिस मेमोरी एड्रेस पे ये एलिमेंट स्टोर होगा वो होगा 134। तो ये 134 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है, ठीक है, कभी कभी वो आपसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकलवा सकता है एग्जाम के अंदर और कभी कभी सभी एलिमेंट्स का भी वो एड्रेस आपसे निकलवा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना कि रो मेजर इंप्लीमेंटेशन क्या होती है और रो मेजर इंप्लीमेंटेशन पे जो न्यूमेरिकल होता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।